अब इसका एक तरीका पहले वो जिससे आपने करा वो देखेंगे, फिर आपको एक इस पे नया तरीका सिखाऊंगा, नया मेथड, और वो इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि वो बहुत जगह काम आएगा। क्योंकि बेसिक मेथड तब तो आसान है जब ये वैल्यू 60, 20, 65 बिल्कुल सिंपल है। अगर ये थोड़ी सी वैल्यू मुश्किल हो गई तो गलत 74 आएगा। अगर वैल्यू थोड़ी सी मुश्किल हो गई तो बेसिक हमेशा लेंथी बनाता है। पर पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो, एक स्कूल में 60% लड़के हैं, बॉयज गर्ल्स। अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां 40% है। हम इसको 60-40 ही मान लेते हैं कि टोटल 100 बच्चे मान लिए, 100 में से 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं। अब 20% लड़के फेल हो गए, 65% लड़कियां पास हो गई, तो टोटल पास कितने परसेंट हुए? अगर 20% लड़के फेल हो गए तो पास कितने परसेंट हुए? 80% पास हुए। तो 60 का अगर मैं 80% निकालूं, 48 पास हो गए लड़के। लड़कियां जो है वो 65% पास हुई, तो 40 का 65%, 65 दूनी 130, 130 दूनी 260, 260 का मतलब 26 आएगा। 40 का 65% निकालेंगे तो 26 लड़कियां पास हो गई। टोटल कितने पास हुए इनको जोड़ो, 60, 68 और 6 74। जोड़ना कैसे है? 4 और 2 6 यानी 60, 60 और 8 68, 68 और 6 74, 74 टोटल बच्चे पास हुए। कितने में से? 100 में से। तो 74 की एज इट इज परसेंटेज काउंट होगी। ये तो हो गया बेसिक मेथड, और लगभग सभी बच्चों ने इससे किया होगा। ये समझ में आया? पहले तो ये बताऊं, आ गया। अब देखो इसका दूसरा मेथड जो इंपॉर्टेंट है, इससे छोटा है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड जो है वो है शिफ्टिंग मेथड। अब ये मेथड आपके रेशो वाले टॉपिक्स के भी क्वेश्चन में और कई क्वेश्चन में काम आएगा। जहां पर रेशो यूज होगी वहां पर ये मेथड आपके काम आने वाला है। कैसे? इसी क्वेश्चन की मैं वैल्यू देखता हूं, बॉय गर्ल 60 और 40 है। मैं 60-40 ना लेकिन इनकी रेशो लेता हूं। रेशो क्या है? 3-2। या 60-40 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब उसने ये कहा ना कि 60% बॉयज हैं, 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 में से 3 बॉयज हैं। तो हमें ये पता लगा कि अगर लड़के 5 होंगे तो लड़कियां 2 होंगी। 5 में से 3 लड़के हैं तो बचे हुए 2 लड़कियां हो गई। अब लड़के कितने पास हुए? 80, लड़कियां पास हुई 65। लड़के पास हुए 80% और लड़कियां पास हुई 65%। अब हमें निकालना है इनकी परसेंटेज क्या है। ओ सॉरी, 5 लिख दिया मैंने, हमें 3-2 आएगा। 3-2 लड़के पास हुए 80%, लड़कियां पास हुई 65%। ओवरऑल परसेंटेज हमें निकालनी है। अब शिफ्टिंग मेथड ये कहते हैं कि आप पहले अपनी मर्जी से कोई भी परसेंटेज मान लो, 10%, 20%, 50%, 100%, 200%, कुछ मानो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, मैंने मान लिया 50% कि 50% टोटल बच्चे पास हो गए, टोटल बच्चे 50% पास हुए। फिर मुझे ये देखना है इस 50% से कितना चेंज है दोनों में। पहले वाला बॉयज तो कह रहे हैं कि 80% पास हुए हैं, हम दोनों माने 50%, कितने परसेंट ज्यादा हो रहे हैं? 30% और ज्यादा पास हुए। ये 30% किसका? 3 का ना। मुझे ये इसकी वैल्यू ये निकालनी है। 3 का 80% होता अगर मैं पूरा सोल्व करता, या 300 का 80% करता, तो बेस इसका ये है। तो 30% ज्यादा पास हुए 3 का, तो 30 गुणा में 3, 90% ज्यादा पास हुए। 90% ज्यादा पास हुए। 50 से 65, 15% ज्यादा लड़कियां पास हुई। 15% किसका? 2 का, तो 15 दूनी 30% लड़कियां ज्यादा पास हुई। तो टोटल कितने ज्यादा पास हुए? 120%। लेकिन ये जो 50 है ना, ये जो 50 है, ये हमने जो माना है ये एवरेज मानी है। ये जो 50 है ये हमने एवरेज मानी है, तो मुझे इस 120 की भी एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज का मतलब 120 डिवाइडेड में टोटल कितने हैं? 5, तो 120/5 यानी 24 माननी पड़ेगी एवरेज। तो इसका मतलब मैं 50 में 24 ज्यादा पास करके 74% कहूंगा। 1 मिनट रुको, अभी हो सकता है ये आपको समझ नहीं आया, इसके 4-5 एग्जाम्पल लेने हैं। एक बार मैं ऑनलाइन क्लास में लगता है कुछ दिक्कत आई है, मैं बुला दूं नीचे से, बंद हो गई एकदम। लाइट शायद बंद हुई है क्या, देखना एक बार। देखो आवाज नहीं, देखो अब
दोबारा बता रहा हूं मैं, ये 4-5 बताऊंगा आपको अलग अलग वैल्यू लेके, तब आपको क्लियर होगा, एक बार में नहीं होता। मैंने क्या करा, मैंने 50 माना, कैमरा ये बंद हो गया था अभी, मैंने 50 माना, तो 50 से ये 30 ज्यादा है, 30 किसका, 3 का, तो 30 दिया 90 ज्यादा। ये 50 से कितने ज्यादा है, 15, 15 दूनी 30, तो टोटल 120 ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे एवरेज देखनी है, तो 120 को मैं टोटल 5 में बांटूंगा, तो 120 बटे 5 यानी 24 ज्यादा, तो 74 आया। आप 50 ना मान के कुछ भी मानो, मान लो मैंने मान लिया 60%, टोटल हमने माना 60% बच्चे पास हो गए। ये कितने ज्यादा है, 20 दिया 60 जोड़ना पड़ेगा, ये कितना ज्यादा है, 60 से 5, 5 दूनी 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 70 हो गया। 70 को मैं 5 में बांटूंगा, 70 बटे 5 14 होता है, तो 60 में 14 जोड़ूंगा तो भी 74 आएगा। आंसर तो हर जगह से आएगा। मान लो मैंने 70% मान लिया, ओवरऑल माना 70% बच्चे पास हुए, ये कितने ज्यादा है, 10 दिया 30 प्लस का 70 से 65, 5 कम है, 5 दूनी 10 कम करना है, ओवरऑल 20 को बांटना है 5 में, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 70 और 4 74। मैंने मान लिए 100 के 100% बच्चे पास हो गए, ये कितने कम है, 20 दिया 60, 100 से कितना कम है, 35, 35 दूनी 70, 60 और 70 130, 130 को 2 से भाग करेंगे, 5 से, सॉरी हाँ, 130 को 5 से भाग करेंगे 26 आएगा, 100 में से 26 गया 74%। आना सब में सेम है, आप कुछ मान लो, लेकिन सबसे आसान मानना क्या होगा, इन्हीं दोनों में से एक वैल्यू। मान लो अगर मैंने 80% मान लिया, तो इसका मतलब यहां तो कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, चेंज सिर्फ एक में करना पड़ेगा। या मैं 65 मान लूं, तो मुझे 65 में चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक में चेंज करना पड़ेगा। और मेरे लिए अगर मैं 80 मानूंगा ना, तो ये माइनस, यानी मुझे माइनस का लेना पड़ेगा 15, 65 मानूंगा तो ये प्लस का 15 लेना पड़ेगा। अब मेरे लिए प्लस करना ज्यादा आसान है माइनस की बजाय। अगर मान लो कोई वैल्यू ऐसी आई, 70 में से 7.8 घटाना है, तो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा 70 में से 7.8 घटाने के लिए। लेकिन जब 70 में 7.8 जोड़ना है, तो सिंपल जोड़ देंगे 70.8, तो मेरे को प्लस करना आसान लगता है, इसीलिए मैं हमेशा इन दोनों में से छोटे वाली वैल्यू मानूंगा। ये जो आपने जितने भी एग्जांपल लिखे, इन सबसे छोटा रहेगा, इन्हीं दोनों में से एक छोटी वाली वैल्यू मैंने 65 मान ली। मैंने माना 65% बच्चे पास हो गए। अब ये कितने ज्यादा है, 15, 65 से 15 दिए 45, इसको तो चेंज नहीं करना, ये तो ठीक माने हैं, तो 45 ज्यादा है, उसको 5 में बांटेंगे तो 9, 65 और 9 74 आंसर आ गया। आया ये मेथड समझ में, शिफ्टिंग मेथड इसे कहते हैं, ये हर जगह लगता है। अब मान लो एग्जांपल मैं और लेता हूं, मैंने कहा एक नंबर है 41, एक नंबर है 39, भाई एक क्लास में 41 बच्चे हैं, एक क्लास में 39 बच्चे हैं। अगर मैं कहूं कि इसमें से 78% बच्चों की एवरेज अच्छी आ रही है, मतलब 78% बच्चे पास हो रहे हैं, इसमें से मैंने कहा 81% बच्चे पास हो रहे हैं, मुझे बताओ टोटल कितने पास हो रहे हैं। अब इसको अगर मैं बेसिक से करूंगा ना, जो पहले वाला था, मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको 4100 मानूंगा, 4100 का 78%, 3900 का 81%, वैल्यू बड़ी भयंकर सी आएगी, टाइम लगेगा निकालने में। लेकिन शिफ्टिंग मेथड से कितना आसान होगा, मैं क्या मानूंगा, 78 मान लेता हूं। मैंने मान लिया टोटल 78% बच्चे पास हो रहे हैं, ये तो सेम रह गया। कितना ज्यादा है, 3, 39 गुणा में 3, 39 दिया 117, इसको कितने में बांटूं, टोटल 80 में बांटूंगा, तो ये आ जाएगा 78 प्लस, अब 117 बटे 80 है, 80 एक कम 80, कितना बच गया। अच्छा अब एक काम करो ना, एवरेज मुझे तो अप्रोक्सीमेट ले लूंगा, मैं 117 की बजाय 120 अगर मान लूं, तो ये 12 बटे 8 यानी 1.5 हो गया, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट ये 79.5% आएगा। कितना छोटा पड़ गया। अब इसको बेसिक से करके देखो, बहुत लेंथी बढ़ेगा, इसीलिए ये मेथड आपके काम आएगा। समझ में आ गया, 3 में भी लग जाएगा ये। मान लो एक क्लास में बच्चे हैं 3, 5, 4 की रेशो में है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 40% बच्चे आते हैं, यहाँ 30% बच्चे आते हैं, यहाँ 45% बच्चे आते हैं। मुझे निकालना है पूरी क्लास में एवरेज कितनी है, ठीक है पूरी। या फिर ये प्रॉफिट लॉस में कैसे लगता है, 3 आर्टिकल हैं, उनके सीपी की रेशो 3, 5, 4 है। पहले पर प्रॉफिट हुआ 40%, दूसरे पर प्रॉफिट हुआ 30%, तीसरे पर प्रॉफिट हुआ 45%। ओवरऑल प्रॉफिट बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ,
मैं कितना मानूंगा? सबसे छोटा 30। ये कितना ज्यादा है? 10 तिया 30, इसमें कोई चेंज नहीं। ये 15 ज्यादा है, 15 चौके, तो टोटल 90 को बांटना है, और 90 को किस में? 12 में। 12 सत्ते 84, 7.5 आया, तो टोटल 37.5% का प्रॉफिट आ गया। समझ पाए? तो ये तरीका आपके काम आएगा, इसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। कब लगता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको रेशो दे रखी है या कोई वैल्यू दे रखी है और आपने वहां से रेशो निकाली, उनकी अलग अलग परसेंटेज पता है और टोटल परसेंटेज निकालनी है, तब आपका ये मेथड काम करेगा। इसमें कोई डाउट किसी को तो बताइए।